इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस की रचना है। तो मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त की है, यानी कि विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस की रचना किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। तीसरा क्वेश्चन है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। सही आंसर है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारतीय शासक का नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि भारत का मिल्टन किसे कहते हैं। तो भारत का मिल्टन अश्वघोष को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। फिर से क्वेश्चन आता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो कालिदास को कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। महाराष्ट्र या भारत का सुकरात किसे कहा जाता है। तो एमजी रनाडे को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। फिर से क्वेश्चन आता है कि भारत का गेरिबाल्डी किसे कहा जाता है। तात्या टोपे को कहा जाता है। भारत का द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है। तो भारत का द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। फिर से चौथा क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि अंग की राजधानी थी। तो अंग की राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी चंपा थी। फिर से उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि मगध की राजधानी थी। तो मगध की राजधानी राजगृह थी। सातवां क्वेश्चन कि वैशाली किस महाजनपद का राजधानी था। वैशाली किस महाजनपद का राजधानी था। सही आंसर है वजी। आठवां क्वेश्चन कि कुल महाजनपद थे। तो कुल महाजनपद की संख्या 16। वर्तमान बिहार में कितने महाजनपद थे। तो वर्तमान बिहार में महाजनपद 3 महाजनपद थे। पहला अंग, दूसरा मगध, तीसरा वजी। पहला अंग, दूसरा मगध, तीसरा वजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, भारत से बाहर कितने महाजनपद थे। तो वर्तमान में भारत से बाहर 2 महाजनपद थे। पहला पाकिस्तान में जो है गंधार और दूसरा कम्बोज, यानी कि 2 पाकिस्तान में महाजनपद थे। पहला नाम है गंधार और दूसरा नाम है कम्बोज। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अंग की पहली चर्चा कहाँ किया गया है, या अंग की पहली चर्चा कहाँ मिलता है। तो अंग की पहली चर्चा अथर्ववेद में मिलता है। अंग की पहली चर्चा अथर्ववेद में। जैसा कि हम लोग को पता है कि वेद की संख्या कितना है। वेद की संख्या 4 है, यानी कि वेद की संख्या 4 है। वेद की संख्या 4। वेद की संख्या कितनी है, 4 है। पहला ऋग्वेद, पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। आगे क्वेश्चन मिलता है कि ऋग्वेद के ज्ञाता थे। तो ऋग्वेद के ज्ञाता होत्रा थे। ऋग्वेद का उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसके रचनाकार धन्वंतरी हैं, जिसके रचनाकार धन्वंतरी हैं। उसी तरह से सामवेद के रचनाकार सामवेद के, यानी कि सामवेद के उपवेद गंधर्ववेद हैं, जिसके रचयिता भरत मुनि हैं। और सामवेद के ज्ञाता उद्गाता थे। सामवेद के ज्ञाता उद्गाता थे। उसी तरह से आता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र थे।
और यजुर्वेद के ज्ञाता अघर्यु थे। अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है जिसकी रचना विश्वकर्मा ने किया था। यानी अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है जिसकी रचना विश्वकर्मा के द्वारा किया गया था। इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि वेद त्रयी, तो वेद त्रयी में 3 वेद को शामिल किया गया है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। यानी कि वेद त्रयी में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है। यानी कि वेद त्रयी में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है। फिर से हम लोग का हमारा 12वां क्वेश्चन है कि वेद की संख्या है, तो वेद की संख्या 4 है। 4 वेद हैं, तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। 14वां क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के ज्ञाता थे होत्रा। उसके बाद क्वेश्चन है 15वां कि काव्य मीमांस के लेखक थे। काव्य मीमांस के लेखक राजशेखर थे। काव्य मीमांस के लेखक राजशेखर थे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 की कनिष्क की राजरोहण तिथि है 78 ईस्वी। कनिष्क की राजरोहण तिथि 78 ईस्वी है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? अशोक के द्वारा धम्म महापात्रों को नियुक्त किया गया। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश के शासक थे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है गुप्त काल को। यानी कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। 20वां क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के संस्थापक थे। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 21। क्वेश्चन 21 है कि मौर्यकालीन टकसाल के प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल के प्रधान कौन था? लक्षणाध्यक्ष। 22वां क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी के लेखक थे। राजतरंगिणी के लेखक कौन था? कल्हड़। 23वां क्वेश्चन है कि पतंजलि के महाभाष्य से जानकारी मिलती है मौर्य काल की। पतंजलि के महाभाष्य से जानकारी मिलती है मौर्य काल की। 24 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य। 25वां क्वेश्चन है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है। बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का पहला शासक जिसने अभिलेख जारी किया था। तो विश्व का पहला शासक डेरियस प्रथम था जिसने अभिलेख जारी किया था। विश्व का पहला शासक डेरियस प्रथम था जिसने अभिलेख जारी किया था। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है कि डेरियस प्रथम कहाँ के रहने वाला था? तो डेरियस प्रथम ईरान का रहने वाला था। डेरियस प्रथम ईरान का रहने वाला था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि हर्यक वंश के संस्थापक थे। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। पाटलिपुत्र को शहर के रूप में विकसित किया। यानी कि पाटलिपुत्र को शहर के रूप में विकसित किया गया उदयन के द्वारा। पाटलिपुत्र को शहर के रूप में उदयन के द्वारा विकसित किया गया। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को शहर के रूप में विकसित किया गया। हर्यक वंश के अंतिम शासक थे। तो हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे।